तो कैसे हो बच्चों लोग। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। चलिए कुछ उससे और लेवल ऊपर बढ़ाते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √5 बराबर A√7 प्लस B√5 हो तो बताइए A का मान क्या होगा और B का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू को बताना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √5। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि बटे में कभी भी रूट वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। अगर रूट वाली संख्या है तो उस रूट को हटाओ। कैसे हटाते हैं, उसी रूट वाली संख्या से नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, करते हैं। कल और परसों, जो मतलब मेरी पिछली 2 क्लासेस थे, मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए परिमेयकरण के। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √5 है। तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, मतलब इन्हीं संख्या से आप ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखिए नीचे क्या है बताइए, 1 ऊपर है और नीचे क्या है, √7 माइनस √5 है बच्चों। तो हमें इन्हीं संख्याओं से क्या करना है, आप बताइए, नीचे भी और ऊपर भी क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। तो √7 हो गया और यहाँ पर √5 लूँगा मैं। ऊपर भी बच्चों क्या, √7 और √5 से क्या करना है बच्चों, हमें गुणा करना है। अब बच्चों यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो मैंने आपको बताया, अच्छे से पढ़ाया है, अगर माइनस है तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है बच्चों। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या लिखा है बताओ बच्चों, A√7 प्लस B√5 बच्चों, हो गया, A√7 और B√5 बच्चों। तो अब बताइए बच्चों मुझे, आप सिर्फ ये बताइए, 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। 1 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, आएगा। x गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x आएगा। √2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √2 आएगा, आएगा। चलो, तब मुझे उसी तरीके से बताओ बच्चों, √7 प्लस √5 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, √7 प्लस √5 का गुणा बच्चों जब 1 से होगा तो क्या आएगा, √7 प्लस √5 आ गया, आ गया बच्चों। अब बटे में क्या लिखा है बच्चों, ये a माइनस b गुणे a प्लस b के फॉर्म में है। तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बच्चों √5 का स्क्वायर, हो गया। और बराबर यहाँ क्या लिखा है बच्चों बताओ, A√7 प्लस बच्चों B√5 है। अब बच्चों यहीं पर मैं सॉल्व ना कर दूं, ठीक है, क्या अभी जा सकते हैं, एक लाइन और, ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, √7 प्लस √5, ऊपर ज्यों का त्यों मैंने लिखा। अब आप मुझे ये बताइए, √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है बच्चों, होता है, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 5 होगा, होगा, बराबर A√7 प्लस B√5 बच्चों, हो गया, आ रहा, ठीक है, चलो। तो 7 माइनस 5 हो गया बच्चों। अब ये थोड़ा सा मैं ऊपर क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर कर दूँ, चलो। देखो बच्चों क्या लिखा है बच्चों, √7 प्लस √5 तो है ही बच्चों, ऊपर हमारा है, और अपॉन में बच्चों क्या आएगा, 7 में से 5 गया 2, और बराबर
यही तो लिखना है, इसको भी लेके चलना है। तो a√7 प्लस बच्चों बताओ क्या, b√5 हो गया। चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब बच्चों ये 2 क्या करेगा, √7 को भी डिवाइड करेगा और ये जो 2 है बच्चों √5 को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, √7 को भी डिवाइड करेगा और √5 को भी बच्चों डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं बच्चों, ये √7 बटे क्या बच्चों बताओ 2। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, प्लस √5 बटे क्या बच्चों 2, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और ये 2 √5 को भी डिवाइड करेगा, बराबर a√7 प्लस बच्चों b√5 हो गया। कोई डाउट तो नहीं। चलो अब बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तुलना करना है बच्चों दोनों पक्षों का, बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का। कैसे तुलना करोगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। आपने तो लिख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि कैसे आया ये। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चों क्या है बताओ, √7 बटे 2 क्या है, √7। यहाँ कहीं पर √7 है, ये है बच्चों। तो √7 वाला बच्चों √7 वाले से कंपैरिजन होगा। √7 वाले को क्या करना है, √7 वाले से ही कंपेयर करना है, तुलना करना है बच्चों। ठीक है, तो ये मैं 20 से एक ऐसी लाइन खींच दिया। तो बताओ बच्चों ये क्या लिखा है, √7 बटे 2 कौन सा है, प्लस का है बच्चों ना, तो ये प्लस बराबर, यहां पर √7 वाला कौन है बताओ, a√7 है। तो बच्चों a√7 चिन्ह के साथ लेना है बच्चों, ध्यान रखना कौन सा है, ये भी प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां पर क्या लिखा है बताओ, √5 बटे 2 चिन्ह के साथ लेना बच्चों, क्या है ये, प्लस में, तो √5 बटे 2 ले लिया बच्चों। कोई डाउट, ठीक है, प्लस का है। और यहां से √5 वाली कौन सी संख्या बच्चों, ये है √5 वाली। √5 वाले को √5 वाले से ही कंपेयर करना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, b√5 बच्चों, कौन सा, चिन्ह के साथ बच्चों, चिन्ह के साथ प्लस का कर दे बच्चों। अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों थोड़ा सा, ये √7 है, कितने √7 है बच्चों बताओ, कुछ लिखा है इसके आगे, नहीं, तो इसका मतलब ये 1 √7 है बच्चों। क्या है, 1 √7। और अगर मैं पूछूं बच्चों ये कितने √5 है, कितने हैं बच्चों, 1 है, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 1 √5 है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों यहां भी √7 है, यहां भी √7 है, तो √7 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे कट गया, तो मैं एक बता ही देता हूं। ये बताइए बच्चों क्या लिखा है, ये 1 √7, 1 √7 का मतलब क्या होता है, 1 गुणे √7 होता है, 1 गुणे √7, और बटे में क्या है बच्चों, 2 है, और बराबर क्या है बच्चों बताओ, a√7 है, तो इस a√7 का मतलब a गुणे √7 होता है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, ये √7 यहां कर क्या रहा है, गुणा कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो मैं इसको वहां भेज देता हूं, भेज दूं, √7 चला गया वहां नीचे, चला गया। अब ये √7 से √7 कट गया बच्चों, तो √7 कट गया, तो हटा देता हूं बच्चों मैं इसको। अब तो यहां बचा क्या बच्चों, a, और यहां क्या बचा बच्चों, 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे, दोनों तरफ ये √7 और ये √7 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों बताओ, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों बताओ, अब इसका √5 और इसका √5 क्या हुआ, कट गया, तो बताओ बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई, b भी आ गया बच्चों 1/2। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। नहीं आया होगा आपको समझ में, चलिए हम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ।
देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, 1 में क्या है, √9 माइनस √8 है, ठीक है, बराबर a प्लस बी √2 दिया है। तो आपको a का मान बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b का मान भी बताना है कि b की वैल्यू भी क्या होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया है आपको, बताइए कि बट्टे में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर बट्टे में रूट वाली संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/बट्टे में क्या आ गई, रूट वाली संख्याएं आ गई। अब इस बट्टे से आपको ये रूट हटाना है बच्चों। क्या करना है, बट्टे से आपको रूट हटाना है। तो कैसे हटाओगे, रेशनलाइजेशन करके करोगे। चलो तो मुझे ये बताओ बच्चों, ठीक है, बट्टे में क्या है, √9 माइनस का √8 बच्चों, क्लियर। आप क्या करोगे, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उन्हीं रूट वाली संख्याओं से नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, बस चिन्हों को बदल देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो बच्चों माइनस करना है। तो गुणे ये लिखा मैंने, आपको इन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना है। कर दे बच्चों, इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं संख्याओं मतलब √9 और √8, इन्हीं संख्याओं मतलब बच्चों √9 और √8 बच्चों, क्लियर। अब चिन्ह कौन सा है बच्चों, माइनस, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। हो गया बच्चों। और बगल में तो अपना ये है ही है, क्या है, a प्लस b √2, क्लियर हो गया बच्चों। अब मुझे ये बताइए बच्चों, √9 प्लस √8 का गुणा किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो क्या आएगा, √9 प्लस √8 का गुणा जब 1 से होगा तो √9 प्लस √8 ही आएगा बच्चों। किसी भी संख्या का जब 1 से गुणा होता है तो वही संख्या ही आंसर में आती है, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ बच्चों, नीचे क्या लगता है हमेशा फॉर्मूला, a माइनस बी गुणे a प्लस बी। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको माइंड में बिल्कुल आना चाहिए कि नीचे हमेशा क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, √9 का स्क्वायर है बच्चों, माइनस फिर क्या है बच्चों बताओ, √8 का स्क्वायर बच्चों, बराबर बच्चों क्या है बताइए, इस तरफ a प्लस बी का √2 बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, करें तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ये ऊपर √9 है, क्या है, √9। मुझे बताइए √9 का मान आप जानते हैं कि नहीं जानते, जानते। √9 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3 होती है। आप चेक कर लीजिए, √9 है, इस 9 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप बताइए, 3 गुणे 3 है बच्चों। और इसकी करनी घात क्या है बच्चों, 2। तो जब यहाँ 2 नंबरों का पेयर बनेगा, 2 नंबरों का जोड़ा बनेगा, तब 1 3 बाहर आता है। तो √9 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताइए, 3 होती है। तो इस √9 की जगह मैंने क्या रख दिया, 3। अब प्लस बच्चों क्या है, रूट का 8 है बच्चों, है। अब बच्चों क्या है, ये √8 है। तो अब √8 को भी देखिए बच्चों, ये √8 है। आप √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसकी करनी घात क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। तो हमें यहाँ पर कितने कितने नंबरों का जोड़ा बनाना होता है बच्चों, 2 नंबरों का। तो बताइए इस 2 का जोड़ा बन गया बच्चों, है, इस 2 का जोड़ा बन गया, तो कितने 2 बाहर आएंगे बताओ, इससे 1 2 इस रूट से बाहर आ गया बच्चों। अब क्या इस 2 का जोड़ा बन पाया बच्चों, नहीं बन पाया, तो ये 2 अकेला रूट के अंदर रहेगा। तो बताइए √8 को आप क्या लिखोगे, 2√2 लिखोगे बच्चों। तो √8 को बच्चों आप क्या लिखेंगे, 2√2 लिख दिया बच्चों। चलो अब मुझे बताइए √9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है, माइनस √8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 होता है, और बराबर a प्लस बी √2
2 हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे बताइए, मैं यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 9 माइनस 8 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट काट के यहीं लिख दूँ 1। तो 9 माइनस 8 बराबर कितना है बच्चों, बताओ? 1। तो 9 माइनस 8 बराबर आ गया 1। अब बच्चों नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती बच्चों। इस 1 को हटा दो। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ बच्चों, जब 3 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। जब 2 रूट 2 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 रूट 2 ही आएगा। इसलिए इस 1 को क्या करो, यहाँ से हटा दो। तो 1 को मैंने हटा दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ऊपर क्या बचा बच्चों, बताओ? 3 + 2 रूट 2 बराबर a + b रूट 2। ठीक है, अब कंपेयर करना है बच्चों। कैसे, ये बताइए। a यहाँ क्या है? पूर्णांक है। a यहाँ क्या है? एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। या हम बोल सकते हैं a यहाँ पर क्या है? रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अब ये बताइए a यहाँ पर क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। और यहाँ पर 3 भी क्या है? एक इंटीजर है। मतलब ये बताइए 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है। और a भी क्या है? एक पूर्णांक है बच्चों। तो a की तुलना किससे होगी? 3 से होगी। तो सीधे सीधे a का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। चलिए मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहली 2 लाइन मैं क्लीन कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? तुलना करना है। देखो, तो a का कंपैरिजन किससे करोगे बच्चों? 3 से। तो यहाँ पर 3 चिन्हों के साथ लेना बच्चों हमेशा। तो ये 3 आया प्लस का 3, और यहाँ से बच्चों मैं क्या लूँगा? a लूँगा। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या है? 2 रूट 2 है। और यहाँ से क्या है बच्चों? b रूट 2 है बच्चों, है। तो बताइए a का डायरेक्ट मान क्या आ गया? 3 ही आ गया। तो a का मान आ गया 3, ये आंसर। अब बताओ बच्चों, यहाँ क्या है? रूट 2, और b के साथ भी रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कट गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बताइए, 2 आ गई। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। इस तरीके से हम क्या करते हैं? a और b की वैल्यू को निकालते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? √7 + √5, √7 + √5 बटे में क्या बच्चों बताइए? √7 - √5 बराबर a + b √35। तो बताइए a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? करें बच्चों सॉल्व। तो देखिए मैंने क्या बताया बच्चों, आप इस क्वेश्चन में देखिए बटे में क्या है बच्चों? रूट वाली संख्या है। और अगर बटे में रूट वाली संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूं बच्चों? मैंने आपको इतना परिमेयकरण करा दिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप मुझे ये बताओ, नीचे हमेशा, नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे हमेशा क्या होता है? a² - b² होता है बच्चों। तो √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 आएगा बच्चों। और √5 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। तो 7 में से 5 गया बच्चों, क्या होगा? 2। तो नीचे तो 2 आएगा बच्चों, आएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर नीचे क्या आ जाएगा? 2। और ऊपर क्या बनेगा बच्चों? a + b का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा बच्चों। तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा तो पहले क्या आता है बच्चों बताओ? a का स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर बच्चों 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर बच्चों 5, फिर क्या बच्चों? प्लस 2ab बच्चों, तो 2, और ab मतलब 7 पना 35 हो गया बच्चों। हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों नंबर तो जुड़ जाएंगे। 7 5 बच्चों 12 होगा। 7 5 12, कोई डाउट बच्चों? और बटे में तो 2 है ही है। क्लियर। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये 2 क्या करेगा? 2 क्या करेगा? 12 को भी भाग देगा और इस 2√35 को भी भाग देगा। तो आप खुद देखिए, 12 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 छिक्का 12, और 2√35 को बच्चों 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आया?
√35 आया। तो आपका आएगा क्या, 6 प्लस √35 आएगा बच्चों। तो जब इसको आपने सॉल्व किया बच्चों तो बताइए क्या आ गया, 6 प्लस √35 बच्चों। हो गया, कोई डाउट तो नहीं। और इस तरफ क्या है बच्चों बताओ, a प्लस b √35 बच्चों। क्लियर। अब मुझे ये बताइए ये कितने √35 है, एक है बच्चों। इसके आगे कुछ लिखा है यहाँ, नहीं, तो मतलब ये a है। हो गया। अब तुलना कर दीजिए बच्चों, तो बताइए a की वैल्यू कितनी, 6, a बराबर 6। अब निकालनी किसकी है बच्चों, b की है। तो √35 वाले से कंपैरिजन होगा। तो आप मुझे ये बताइए √35 और √35 इसका कट जाएगा, कटेगा। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ, 1। b की वैल्यू कितनी है, 1। कितना इजी था, कोई डाउट नहीं आया होगा। आप बोलेंगे सर ने ये क्या क्या कर दिया। बच्चों मैंने आपको इसीलिए परिमेयकरण पढ़ाया है पहली 2 क्लासेस में। आपकी अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपके माइंड में आना चाहिए बच्चों। अब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता बच्चों इसमें, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा बच्चों, बस ये है। चलिए तब भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। एक लॉन्ग में ही आपको बता देता हूँ बच्चों कि ये आया कैसे। तो देखिएगा बच्चों, अब क्या करना है बच्चों हमें बताइए। मैंने क्या बताया कि जब भी बट्टे में रूट वाली संख्या हो तो उसका क्या करना पड़ता है बच्चों, परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। और परिमेयकरण होता कैसे बच्चों, उन्हीं रूट वाली संख्याओं से ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। बस चिन्हों को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं बच्चों। क्या है ये, √7 प्लस √5, ऊपर तो जो करते हुए लिखा है मैंने, और नीचे क्या है बच्चों बताओ, √7 माइनस √5, ठीक है। अब बच्चों हम परिमेयकरण करते किसका है बताओ बच्चों, नीचे हर का करते हैं। किसका करते हैं, नीचे, ठीक है। तो बताइए बच्चों आप कैसे परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर जो भी नीचे संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है, √7 और √5, तो इन्हीं √7 और √5 से नीचे भी और ऊपर भी आप गुणा कर देंगे बच्चों, कर देंगे। तो √7, ठीक है, और √5 बच्चों, √7 और क्या बच्चों, √5 बच्चों, कर दिया। अब यहाँ चिन्ह कौन था बच्चों, नीचे माइनस, तो आपको किससे करना है, प्लस से करना है, कर दें। और बगल में a प्लस b √35 तो है ही है बच्चों। अब मुझे ये बताइए बच्चों, √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 है, ये कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। अगर ये 2 बार है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बच्चों, लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि ये बच्चों ये 2 बार है। √7 √5 √5, यहाँ तक कि चिन्ह भी सेम है, मतलब ये पूरा और ये पूरा क्या है, सेम है। जब एक संख्या 2 बार लिखी जाए तो उस संख्या का हम क्या लगा देते हैं बच्चों, स्क्वायर लगा देते हैं, बस। अच्छा अब बताओ बच्चों, नीचे आपका कौन सा फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी गुणे a प्लस बी, तो क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, बराबर क्या, a प्लस बी √35 बच्चों। क्लियर। चलो अब मुझे ये बताइए बच्चों, सॉल्व कर दें। ऊपर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर बच्चों, और फिर क्या होता है बच्चों, प्लस 2ab बच्चों, क्या 2ab, तो 2 गुणे a की वैल्यू तो बच्चों √7 ही है और b की वैल्यू बच्चों √5 है बच्चों,
है। चलिए अब बटे में क्या है बच्चों, रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों बताइए, 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बच्चों 5 ही होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं बच्चों, कर दूं, देखिएगा। अब बताइए बच्चों रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होगा बच्चों। फिर प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5 होता है। प्लस बच्चों 2 गुणे रूट 7 गुणे रूट 5, 7 पना 35, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 35 हो जाएगा। और बटे में बच्चों बताइए 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब मुझे बताइए यहीं पर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। ये 7 और 5 तो जुड़ जाएगा बच्चों, 7 5 कितना होता है बच्चों बताइए, 12। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ बच्चों, डायरेक्ट 12 लिख देता हूँ। लिख दिया। चलो अब थोड़ा सा और क्लीन कर दूँ बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चों ये जो 2 है ये 12 को भी भाग देगा, मतलब 12/2 प्लस बच्चों, और ये 2 रूट 35 को भी भाग देगा, मतलब 2 रूट 35 बटे में 2 बच्चों, ठीक है। और बराबर क्या है बच्चों इस तरफ, a प्लस बी का रूट 35 बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अब ये 2 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा और 2 जो है 2 रूट 35 को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों चलो 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 छिक्का 12, तो यहाँ आ गया 6 प्लस बच्चों ये 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, रूट 35 आ गया। और बगल में क्या है, a प्लस बी रूट 35 है बच्चों, ठीक है। इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए, कंपैरिजन करना पड़ेगा बच्चों, तुलना करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। संख्या को संख्या से कंपेयर करो और रूट 35 वाले को रूट 35 वाले से कंपेयर करो। तो यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ, 6, कौन सा 6 है, प्लस का 6। और यहाँ पर कौन है बचाओ संख्या में, ऐसे a है बच्चों जो खाली है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो a। क्लियर। अब बताओ रूट 35, कौन सा रूट 35 है बच्चों, प्लस का रूट 35 है बच्चों। और यहां पर रूट 35 में क्या है बच्चों बताओ, प्लस का b रूट 35। क्लियर। अब मुझे ये बताओ ये कितने रूट 35 है, इसके आगे कुछ लिखा है नहीं, मतलब ये 1 रूट 35 है। तो यहां तो सीधे सीधे तो देखिए बच्चों a की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई क्या बच्चों, 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी रूट 35, यहाँ भी रूट 35, तो रूट 35 से रूट 35 कट जाएगा बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बच्चों जो अब अगला क्वेश्चन लिखूंगा, मैंने आपको रेशनलाइजेशन अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन लिखूंगा उसका रेशनलाइजेशन करके डायरेक्ट मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा। अब मैं इतने मतलब लंबे तरीके सब सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से रेशनलाइजेशन पढ़ा दिया। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट 5 माइनस रूट 3 बटे में रूट 5 प्लस रूट 3 बराबर क्या बच्चों, a माइनस 2 रूट 15 है बच्चों। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, a माइनस सॉरी बच्चों b लिखना था मुझे, a माइनस बी रूट 15 है बच्चों। तो हमें यहाँ पर a का मान बताना है और b का मान बताना है, ठीक है। तो बच्चों a और b का मान निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा बच्चों। तो परिमेयकरण मैंने आपको अच्छे से बताया है। परिमेयकरण कब करते हैं बच्चों, यदि नीचे मतलब हर में यदि रूट वाली संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, उन रूट वाली संख्याओं को हटाते हैं।
कैसे हटाते हैं? उन्हीं रूट वाली संख्याओं से नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं। बशर्ते क्या करते हैं? सिर्फ चिन्ह बस को बदल देते हैं। संख्याएं सेम रहती हैं, बस चिन्ह बस को बदल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या डायरेक्ट लिख दूँ इसका आंसर? आपसे परिमेयकरण तो बनता है, इस तरह के क्वेश्चन करके मैंने बताया है। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, आप किससे गुणा करेंगे? आप खुद इमेजिन करिए। आप √5 √3 है, तो √5 माइनस √3 और ऊपर भी क्या करेंगे बच्चों? √5 माइनस √3 से गुणा करेंगे। तो नीचे तो आपका हमेशा बच्चों क्या होता है? a² माइनस b²। नीचे हमेशा आपका क्या आता है बच्चों? a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? आप मुझे खुद बताइए। 5 हो जाएगा बच्चों। इस √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। फिर माइनस, फिर क्या करते हो बच्चों बताओ? b², मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो नीचे तो आ गया 5 माइनस 3 बच्चों। अब बच्चों ऊपर देखो, आपने गुणा किससे किया था? √5 माइनस √3, और यहाँ पर भी √5 माइनस √3 है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब ऊपर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों। क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब बच्चों पहले a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 5 प्लस b का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? √3 का स्क्वायर 3 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? माइनस 2ab, तो 2 और ab का गुणा करोगे बच्चों तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा बच्चों। क्लियर? अब बताओ, ये 5 और 3 इसको जोड़ दोगे तो 5 3 कितना होगा बच्चों? बताओ। 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 5 3 8 बच्चों। और नीचे क्या आएगा? 5 में से 3 गया बच्चों, बताओ। 2 आएगा। ये आ गया 2। अब बच्चों आप खुद बताओ, 2 से जब 8 को काटोगे तो क्या होगा? 4 आएगा। 2 से इस 8 को काटो, कितना आएगा बच्चों? बताओ। 4। तो ये लिख दिया मैंने 4। कौन सा चिन्ह? माइनस। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों? बताओ। √15 आ गया। क्लियर? इसको हटा दो। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों क्या आया बताओ? 4 माइनस √15। अब बराबर बच्चों देखो यहां पर क्या है? a माइनस b√15 बच्चों। क्लियर? अब कंपेयर तो करना है बच्चों, कंपेयर कर दें। तो यहां संख्या में क्या है बच्चों? बताओ। 4 है। कौन सा 4 है? प्लस का 4। और यहां पर क्या है बच्चों? बताओ। a। कौन सा a है? प्लस का a बच्चों। तो a की वैल्यू तो 4 आ गई बच्चों। ठीक है, अब बताइए क्या लिखा है? √15। कौन सा √15 बच्चों? माइनस का √15 बच्चों। और इस तरफ भी √15 को देखिए, तो ये √15 कैसे है बच्चों? बताओ। माइनस का b√15 है बच्चों। ध्यान रखो, संख्या से कंपेयर हो गया, और √15 वाले से ही कंपेयर होगा बच्चों। √15 का √15 से ही तुलना करना है। ठीक है, अब बताइए पहले ये कितने √15 है मुझे ये बताइए। इसके आगे कुछ लिखा है? नहीं, तो मतलब 1 √15 है बच्चों। क्लियर? अब बताइए बच्चों, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, कैंसिल हो गया बच्चों। यदि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल बच्चों। ठीक है, अब यहां भी √15, यहां भी √15, तो √15 से √15 भी कट गया बच्चों। तो बताइए क्या आ गया? यहां पर b और यहां पर क्या आया बच्चों? 1 आया, तो b की वैल्यू हो गई 1। तो a का मान 4 और b का मान 1। तो इस तरीके से बच्चों करते हैं। क्या आया समझ में बच्चों? ठीक है, नहीं आया? चलो तब भी मैं कर देता हूं। ठीक है, देख लो क्या करना है बच्चों। अब थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूं। आपका ऊपर क्या है बच्चों? आप खुद बताइए। √5 माइनस √3 है, और नीचे क्या था बच्चों? √5 प्लस √3 है। आपको क्या करना है बच्चों बताओ? ऊपर नीचे गुणा करना होता है परिमेयकरण में, तो किससे करेंगे आप खुद बताइए। √5 और √3 से ही गुणा करेंगे बच्चों। ऊपर भी √5 और किससे?
रूट 3 से ही गुणा करेंगे, करेंगे ना। चलो, और यहाँ a माइनस बी रूट 15 है। अब बच्चों यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो आपको माइनस लगाना है। कर दे बच्चों। अब बताइए रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3 ये कितनी बार है, 2 बार। तो आप क्या लिखोगे, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बच्चों। और नीचे क्या बच्चों बताइए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बच्चों b का स्क्वायर होता है, बराबर a माइनस बी रूट 15। ठीक है। अब बताइए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, आप बताइए, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस वाला है बच्चों, तो माइनस 2ab बच्चों, हो गया। और बटे में बच्चों आप खुद बताइए, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, क्या दिख रहा, चलो बराबर, तो a माइनस बी रूट 15 हो गया बच्चों। चलो अब चलो ऊपर कर देता हूं मैं, ऊपर की 2 लाइनें मैं क्लीन कर देता हूं बच्चों, ठीक है। देखिए अब बताइए रूट 5 का स्क्वायर बच्चों होता है 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 माइनस 2 है बच्चों, 5 तिहाई 15, ठीक है, मतलब रूट 15 हो गया बच्चों, बटे में बच्चों 5 माइनस 3 कितना बच्चों, 2 आ गया, बराबर बच्चों क्या, a माइनस बी रूट 15 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, तो यहीं पर मैं लिख दूं बच्चों 5 प्लस 3, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 8 आ गया, और माइनस 2 रूट 15। अब बच्चों क्या होगा, ये 2 8 को भी डिवाइड करेगा, तो 8 बटा 2, कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब ये 2 रूट 15 को भी डिवाइड करेगा, तो 2 रूट 15 बटे में क्या बच्चों बताइए, 2 हो गया, और बगल में क्या चल रहा है हमारा, a माइनस बी रूट 15 हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दो बच्चों, ये तो समझा दिया मैंने आपको। देखिए क्या है बच्चों, 2 से काट दूं, 2 चौको 8, ये आ गया 4 माइनस 2 से 2 काट दे, क्या आ गया बच्चों बताओ, रूट 15 बराबर a माइनस बी रूट 15 बच्चों। अब क्या करना है बच्चों आप बताइए, कंपेयर करना है, दोनों पक्षों का कंपेयर करोगे, तुलना करोगे दोनों पक्षों को, ठीक है। तो संख्या की तुलना संख्या से करो, रूट 15 की तुलना रूट 15 वाले से करो, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, संख्या, सिर्फ अकेली संख्या है, यहाँ पर भी वैसे कौन सी संख्या दिख रही, a दिख रही है, तो 4 बराबर a लिख दिया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्लियर हो गया। तो बताइए a का मान कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ से क्या लेंगे बताइए, रूट 15 किस में है, माइनस में, तो माइनस रूट 15 है बच्चों, और ये कितने रूट 15 ये भी बता दीजिए, इसके आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो मतलब ये 1 रूट 15 है, क्लियर हो गया। अब बच्चों बताइए रूट 15 वाला यहाँ कौन है, ये है, ये भी किस में है बच्चों, माइनस में, तो माइनस बी रूट 15। अब बताइए बच्चों यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यदि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी रूट 15 वहाँ भी रूट 15, तो रूट 15 से रूट 15 भी कट गया, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, सिर्फ 1, और यहाँ से क्या बचा बच्चों, b, तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 प्लस 4 रूट 3 बच्चों, क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 बटे 7 माइनस 4 रूट 3, फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस, फिर यहाँ 7 माइनस 4 रूट 3
और बटे में क्या है बच्चों 7 + 4 रूट 3 बराबर क्या बच्चों a + b रूट 3 है। तो बच्चों आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि a और b का मान क्या होगा। क्या निकालना है आपको, a और b का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो। क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करो, ठीक है। और इसका जो भी मान आता है वो यहाँ लिख दो। फिर बच्चों आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद इसका जो मान आता है वो यहाँ लिख दो। फिर दोनों को क्या करना है बताओ, बीच में माइनस है तो माइनस करो। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, तुलना करना है, ठीक है। और आप a और b का मान बता दो। तो चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। किसको, इसको, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ही रखना बच्चों। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देता हूं। दोनों का मान अलग अलग लिखो। अब बच्चों ये देखो, पहले मैं इसको लेता हूं, इस संख्या को। तो बटे में क्या है बच्चों आप बताओ, रूट वाली संख्या है कि नहीं है। बटे में रूट वाली संख्या है बच्चों। तो रूट वाली संख्या को क्या करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, परिमेयकरण करके। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, उसी रूट वाली संख्याओं से नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। और सिर्फ चिन्ह बस को क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बच्चों, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, आप जब इसे सॉल्व करोगे, अब मैंने आपको परिमेयकरण करना आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, जैसे क्या है आपका 7 + 4 रूट 3 है, समझिए। और नीचे क्या है 7 - 4 रूट 3 है बच्चों, है। तो आप क्या करेंगे, इसी संख्याओं से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों। तो क्या 7 और यहाँ भी 7, फिर 4 रूट 3 बच्चों, और क्या 4 रूट 3। चिन्ह कौन सा था, माइनस। तो आप क्या लगाएंगे, आप खुद बताइए, प्लस लगाएंगे। अब ये 7 + 4 रूट 3 और ये भी 7 + 4 रूट 3 दो बार है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों आप खुद बताइए, 7 + 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a - b और a + b, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा बच्चों, क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस बच्चों क्या 2ab, 2 × 7 × 4 रूट 3 होगा बच्चों। और बटे में 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये स्क्वायर 4 का भी है और रूट 3 का भी है बच्चों। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 बच्चों। तो 4 चौको 16 और 16 त्याई 48। तो 49 - 48 बच्चों क्या 1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो इसे 1 को हटा दो। अब बताइए क्या है 7 का स्क्वायर बच्चों 49 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 48, और प्लस बच्चों 2 सत्ते 14 और 14 चौको 56, कितना आ गया 56 रूट 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 49 + 48 कितना आएगा बच्चों 97, ठीक है। तो 97 + 56 रूट 3 कितना आया बच्चों बताइए, 97 + 56 रूट 3, क्लियर। तो इसका जो आंसर आया बच्चों क्या आएगा बताइए, जब आपने इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 97 प्लस बच्चों क्या 56 रूट 3 बच्चों आ गया। कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 97 - 56 रूट 3 आएगा बच्चों। क्या आएगा 97 - 56 रूट 3 आएगा, ठीक है। अब देखो ये हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आप नीचे पहले देखो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 4 चौको 16 त्याई 48, 49 - 48 बच्चों नीचे क्या आ गया 1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब आपको सिर्फ ऊपर क्या करना है सॉल्व करना है। तो ऊपर आपका a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 7 का स्क्वायर 49
प्लस 4√3 का स्क्वायर बच्चों 48, 49 प्लस 48 हो जाएगा 57, फिर माइनस 2ab बच्चों, तो 2 सत्ते 14, चौको 56√3 आ जाएगा। बस ये था, ठीक है। आपको मैंने कराया है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आपको रेशनलाइजेशन करते आता है बच्चों। तो पहले आप अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर एक ब्रैकेट में लिखिए। फिर इसको भी आप लॉन्ग तरीके से सॉल्व करके चेक करिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 97 माइनस 56√3 आएगा, ठीक है। बराबर बच्चों क्या a प्लस b√3 हो गया बच्चों। अब देखो इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह है बच्चों? नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। 97 प्लस बच्चों 56√3। अब बच्चों बताओ इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है बच्चों। कौन सा चिन्ह है? माइनस। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों। अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। अब बताइए अंदर ये क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, माइनस का 97 बच्चों। अब बताइए ये कौन सा चिन्ह है? माइनस, और ये भी कौन सा है? माइनस, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस क्या हो जाएगा? 56√3 बच्चों बराबर a प्लस b√3 बच्चों। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों ये 97 किस में है? प्लस में, और इस 97 भी देखो ये किस में है बच्चों? माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। जब दो संख्या सेम हो और उनके चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं बच्चों। अब बचा आपका क्या बच्चों बताओ? 56√3 बच्चों। यहां से भी क्या बचा बच्चों बताइए? 56√3 हुआ बच्चों, है कि नहीं है? 56√3 56√3। देखो बच्चों ये भी √3 वाली संख्या है, ये भी √3 वाली संख्या है, तो √3 वाली संख्या √3 वाली संख्या से जुड़ जाएगी। तो 56√3 यहाँ है और यहाँ पर भी 56√3 है, तो 56 प्लस 56 होता है 112 बच्चों। 56 प्लस 56 112√3। तो बच्चों ये दोनों संख्या जुड़ेंगी तो क्या आ जाएगा बताओ? 112√3, तो 112√3 हो गया। क्लियर? और बराबर बच्चों बताओ a प्लस b√3। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब क्या करना होता है आप मुझे खुद बताइए। कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है, तो कर दे बच्चों। तो आप मुझे ये बताइए ये कौन सी संख्या है? √3 वाली संख्या है। √3 वाली संख्या है, तो √3 वाली संख्या किससे तुलना होगी? √3 वाले से होगी बच्चों, होगी। तो ध्यान से देखिए मैं लिख देता हूं 112√3 प्लस में है, और ये क्या है बच्चों बताओ? प्लस का b√3, तो b√3 बच्चों हो गया। तो आप ये बताइए बच्चों √3 से √3 दोनों तरफ का कट गया, तो b की वैल्यू क्या आई बच्चों बताओ? 112। कोई डाउट? क्लियर? √3 वाला √3 वाले से तुलना होगा। अब बच्चों बताओ क्या है? a। यहां पर कोई संख्या है a के लिए? नहीं है। कुछ बचा है a के लिए? नहीं है। अब सारा मटेरियल, ठीक है, सारा मिठाई कौन खा गया बच्चों बताओ? b ही खा गया। a के लिए कुछ बचाया? कुछ नहीं बचाया। जब a के लिए कुछ नहीं बचा तो a की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई बच्चों। क्या हो गया a का मान? तो a का मान हम बोलेंगे बच्चों 0। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि a के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर लिखना है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं? क्लियर? क्योंकि 0 प्लस 112√3 क्या आएगा? 112√3 ही आएगा। अब a की तुलना कर दीजिए, तो a बराबर क्या? 0। क्लियर हो गया बच्चों अब? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। सेम टाइप बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, एक बनाते हैं। जैसे क्या ले लेता हूं बच्चों? मैं ले लेता हूं बच्चों एक क्वेश्चन। हाँ, 3
प्लस 2√2 बच्चों बटे 3 माइनस 2√2 प्लस बच्चों 3 माइनस 2√2 बच्चों बटे में 3 प्लस 2√2 बच्चों बराबर a प्लस b√2 बच्चों, a प्लस b√2। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है, करें सॉल्व। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा आप खुद बताइए। इन दोनों ब्रैकेट को मतलब इन दोनों संख्याओं को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए बच्चों, रैशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके बच्चों, ठीक है, करें। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों देखिए, 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे तो 1 आएगा और ऊपर आ जाएगा बच्चों 3 9 8 17, ठीक है, 17 प्लस 2 तिहाई 6√2 बच्चों। इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 17 प्लस 6√2 आया, ठीक है। कैसे आया वो आप खुद जानते बच्चों, परिमेयकरण करके आएगा, ठीक है। प्लस बच्चों इसका जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा 17 माइनस 6√2 आएगा बच्चों, आएगा, क्लियर। और बराबर क्या है आप खुद बताइए, a प्लस b√2 हो गया। ब्रैकेट हटा दे क्या बच्चों, इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के पहले कुछ मतलब कोई भी चिन्ह ना हो तो अंदर का कुछ भी चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों। देखिए इस ब्रैकेट के पहले कुछ है, नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए 17 प्लस 6√2। अब इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस। यदि प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते बच्चों, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। आप खुद बताइए बच्चों, चलो ये प्लस है और ये भी क्या है बच्चों बताओ, प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा बच्चों, प्लस का 17। अब बच्चों ये क्या है प्लस और ये क्या है बच्चों माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6√2 हो गया, क्लियर। बराबर क्या बच्चों, a प्लस b√2 बच्चों। अब देखिए ये प्लस 6√2 ये माइनस 6√2 कट गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या बचा बच्चों बताओ, 17, कौन सा, प्लस का, और यहां से भी बच्चों प्लस का 17, तो 17 प्लस 17 कितना बच्चों बताओ, 34। और बराबर बताइए a प्लस b√2 बच्चों, क्लियर। तो बताइए a का मान कितना होगा बच्चों, आप खुद बताइए। तो a का जो मान होगा बच्चों वो होगा 34, क्लियर हो गया। अब बताइए क्या √2 वाली कोई संख्या है यहाँ पर, नहीं है। यदि √2 वाली कोई संख्या नहीं है यहाँ पर तो जो b का मान होगा वो 0 होगा बच्चों, क्या होगा फिर, b का मान 0। तो यही तो हमारा आंसर है बच्चों, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ये आया कैसे, कैसे आया, परिमेयकरण करके। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं सिर्फ एक बस को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि बच्चों जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 17 प्लस 6√2 आएगा। एक कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, आंसर आपका ये है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, देख लीजिए बच्चों। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, तो आप खुद देखिएगा क्या है ये, 3 प्लस 2√2 है बच्चों, और अपॉन में क्या है बच्चों, 3 माइनस 2√2 है। तो आप जानते हैं नीचे जो संख्या होती है उन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, मतलब 3 और ये भी 3, और क्या है 2√2, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या 2√2 हो गया। अब चिन्ह कौन सा बच्चों, माइनस, तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है,
गुणा कर दें। अभी मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ। अब बताइए 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर। और नीचे बच्चों a - b गुणे a + b क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों होगा। चलो तो अब ऊपर बताओ बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों होगा 2ab। अब बताइए नीचे क्या है? ये 3 का स्क्वायर, √3 नहीं है बच्चों, ये 3 है। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 माइनस, अब बच्चों ये स्क्वायर 2 का है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये स्क्वायर √2 का भी है तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और 4 दूनी बच्चों 8, तो ये आ गया 8। क्लियर? कोई डाउट? अब बताइए 9 - 8 कितना होगा? 1 होगा बच्चों, तो ये हो गया 1। और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती, तो इस 1 को भी हटा दीजिए। क्लियर? अब मैं यही कर देता हूँ बच्चों। बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है? 8, 2 दूनी 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, तो 2 √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। अब इनका गुणा कर तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना आ गया बच्चों? 12 √2 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 12 √2। बच्चों मैंने गड़बड़ कर दिया है शायद तक, ठीक है, मैंने क्या लिखाया था शायद 8 √2 जो भी, ठीक है। तो बताइए बच्चों यहाँ कितना आया? 9 8 17, ठीक है, 9 8 17, तो 17 प्लस कितना आ गया बच्चों? 12 √2 आ गया, ठीक है। मेरी मिस्टेक होगी बच्चों, मैंने 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 √2 आएगा बच्चों। कितना आ गया? 12 √2। इसको सुधार लेते हैं बच्चों, तो यहाँ कितना आएगा बताओ? 17 प्लस 12 √2, ठीक है। चलिए यहाँ कितना आ गया बच्चों बताओ? 17 प्लस कितना बच्चों? 12 √2 आएगा बच्चों। जो मैंने अभी कराया था यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है मैंने, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 17 प्लस 12 √2। अब बीच में कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17, 3 दूनी 6 दूनी 12, यही आएगा बच्चों। 17 माइनस 12 √2 हो जाएगा बच्चों। उसको सुधार लीजिएगा बच्चों जो मैंने पिछला बताया है, ठीक है, बराबर a प्लस b √2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या है बच्चों? 17 प्लस 12 √2 मैंने आपको दिखा दिया। सेम इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान क्या आएगा? 17 माइनस 12 √2, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दे बच्चों, तो मैं यहीं पर हटा देता हूं। इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो सेम टू सेम लिखना है बच्चों। इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस। जब प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, चिन्ह नहीं बदलते। अगर माइनस होता बच्चों यहाँ पर तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते, ठीक है। तो यही आएगा। अब आप जानते हो प्लस 12 √2 माइनस 12 √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा बच्चों। तो 17 प्लस 17 कितना? 34 बराबर a प्लस b √2, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों। अब बताइए ये a संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो a का मान कितना आ गया बच्चों बताओ? 34 आ गया, आ गया। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों b √2 है क्या √2 वाली कोई यहाँ पर संख्या है बच्चों? नहीं है। अगर √2 वाली यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब जो b का मान होगा बच्चों वो क्या होगा? वो होगा 0 होगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो a का मान 34, b का मान 0, ठीक है। उसको वहाँ सुधार लीजिएगा जो मैंने आपको गलत लिखा दिया था। यहाँ पर क्या आएगा? 12 √2 आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में बच्चों मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन आपको करा दिए कि कैसे आपको a और b की वैल्यू को पता करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? 1/,
3√-8, ठीक है, माइनस 1/√8/√7 प्लस 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? मेरे ख्याल से यहाँ पर बच्चों आपका शायद कहीं पर मैंने कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, चलो चेक कर लेंगे आगे। तो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है चलिए बच्चों देखिए 1/3 माइनस √8 ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। क्या करना है आप खुद बताइए बच्चों, सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है। हर क्वेश्चन का पहले रेशनलाइजेशन करिए, परिमेयकरण करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ एक बताऊंगा बच्चों, ये वाला एक बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर 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 आप इसको सॉल्व करिए, आपको खुद समझ में आएगा। मैं तो बता दूंगा बच्चों कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप ये बताइए, सिर्फ एक को मैं लेता हूँ यहाँ पर, 1/, में क्या है बच्चों बताइए, 3 माइनस √8 है बच्चों। आप क्या करेंगे, इसका बट्टे में रूट वाली संख्या है, अगर बट्टे में रूट वाली संख्या है तो आपको परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। और कैसे करते हैं बच्चों आप खुद बताइए, ऊपर नीचे उन्हीं संख्याओं से गुणा करते हैं बच्चों। तो ये 3 और ये √8 बच्चों, ये क्या बताओ, 3 और √8 से गुणा करेंगे, उन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना है। 3√8 से नीचे, 3√8 से ऊपर। अब चिन्ह कौन सा बच्चों, माइनस, तो आप लेंगे क्या, प्लस। क्लियर। अब आप मुझे बताइए बच्चों 3 प्लस √8 का गुणा किससे हो रहा, 1 से। तो जब किसी संख्या का गुणा 1 से होता है तो वही संख्या ही आती है बच्चों, मतलब 3 प्लस √8 हो गया बच्चों। क्लियर। अब नीचे क्या आएगा बच्चों आप बताइए, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आप बताइए, 9 होता है। 3 त्रिकाई 9, रूट नहीं लगा बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिकाई 9, तो ये हो जाएगा 9। अब √8 का स्क्वायर बच्चों, तो रूट इसका हट जाएगा, √8 का स्क्वायर बच्चों क्या, 8। अब बताइए 9 में से 8 गया बच्चों, कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा बच्चों। और नीचे क्या 1 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, तो सीधे सीधे ये। तो बताइए बच्चों 1/3 माइनस √8 को सॉल्व करने पर क्या आया, 3 प्लस √8 आ गया। आ गया, आपने सॉल्व किया कि नहीं किया अभी। तो इसका आंसर कितना आया, 3 प्लस √8। कितना आ गया बच्चों, 3 प्लस √8। तो इसकी जगह ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों मैं 3 प्लस √8 बच्चों, इसको सॉल्व करने पर। अब बच्चों यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब बच्चों मैं सॉल्व नहीं करूँगा, देखो आप खुद बताओ बच्चों, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 8 माइनस 7, तो नीचे तो 1 ही आएगा, आएगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं। आप बताइए इसको भी, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो 7 माइनस 6, नीचे तो 1 ही आना है। इसमें भी 6 माइनस 5, 1 ही आना है। √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1, नीचे तो 1 ही आना है बच्चों, आना है, ठीक है। नीचे तो आपका 1 ही आएगा और उस 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब बताइए जब ऊपर जाएगा तो किसका गुणा होगा, √8 माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा बच्चों, तो इसका तो ये आया। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह बच्चों, प्लस। अब बताइए बच्चों इसको सॉल्व करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या आएगा बच्चों, √7 प्लस बच्चों √6 आएगा। क्या आएगा बच्चों, √6 आएगा। चलिए हाँ, √6 आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए माइनस बच्चों, अब क्या इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √6 प्लस √5 आएगा, प्लस। और बच्चों इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या आएगा, √5 प्लस
रूट 2। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया। इसी तरीके से मैंने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, हटा दो, ब्रैकेट हटाओ। इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह है नहीं, तो जो का त्यों लिख दो, 3 प्लस रूट 8। क्लियर बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब बताइए रूट 8 अभी अंदर किस में है, प्लस में, तो अभी किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आप खुद चेक करिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का रूट 8। अब बच्चों ये क्या है बताओ, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का रूट 7। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो क्या अंदर की चिन्ह बदलेंगे, नहीं, तो ये प्लस का रूट 7 बच्चों, और ये प्लस का रूट 6 हो गया। इस ब्रैकेट के पहले बच्चों माइनस है तो अंदर की चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का रूट 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का रूट 6 और ये माइनस का रूट 5 बच्चों। ठीक है, इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे बच्चों, तो प्लस का रूट 5 और ये क्या बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, आप खुद देखिए अगर ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये बताइए माइनस और ये अंदर क्या है भी रूट 6 का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया बच्चों। अब ये क्या था बच्चों, प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है बच्चों तो चिन्ह नहीं बदलता, आप खुद चेक कर लो, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस ही होगा। तो यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया। चलो सॉल्व करें। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का रूट 8 माइनस का रूट 8 कट गया, माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 7 कट गया बच्चों। दोनों संख्याएं सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 कट गया, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 बच्चों कट गया। तो आपका बचा क्या यहां से बताइए, 3, और लास्ट से क्या बचा बच्चों, प्लस का 2, तो 3 + 2 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। क्लियर। तो ये था बच्चों आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए एक और करते हैं। देखो बच्चों, उसी टाइप में एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, 1/√2 + 1, 1/√3 + 2, 1/√4 + 3, 1/√5 + 4, ऐसे करके मैंने ये संख्या लिख दिया। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि सभी के, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लेता हूँ, सिर्फ एक ही करता हूँ पहले, क्या ले लूँ, जैसे 1/ पहला वाला लिया, √2 + 1 है बच्चों। क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ एक संख्या को लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप ये बताइए बच्चों, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे में रूट संख्या, यदि बट्टे में रूट वाली संख्या तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। किससे करोगे बच्चों, √2 - 1 से करोगे बच्चों, और नीचे भी क्या करोगे, √2 - 1 से। ठीक है, प्लस है तो आपको माइनस है। आप बताइए √2 - 1 का गुणा जब 1 से होगा तो क्या आएगा, √2 - 1। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। अब a + b a - b क्या आएगा बच्चों बताइए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा बच्चों। तो ऊपर क्या है बच्चों, आप खुद बताइए, √2 - 1 बटे में बच्चों बताइए क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा। ठीक है। तो बताइए 2 - 1 क्या होगा बच्चों, 1 होगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती। तो क्या आए, तो बच्चों क्या आया बताइए, √2 - 1 आ गया। तो 1/√2 + 1 को सॉल्व करने पर क्या आया बच्चों, √2 - 1 आया। आगे बच्चों, तो इसको क्लीन कर कर
मैं क्या लिख दूं बच्चों, आप खुद बताइए। इसकी जगह क्या लिखूंगा, √2 माइनस 1। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, √2 माइनस क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्लियर। अब आप इसमें भी खुद सोचिए बच्चों, ठीक है, आप खुद दिमाग लगाइए। नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1 आएगा नीचे। और जब ये ऊपर जाएगा गुणा करने, तो ऊपर जाके क्या करेगा, सिर्फ चिन्ह बस तो बदलेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या आएगा बताइए, √3 माइनस √2 होगा बच्चों कि नहीं होगा। अब इसी तरीके से ये भी ऐसे जाएगा तो क्या होगा बच्चों, √4 माइनस √3 होगा बच्चों। इसी तरीके से ये भी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों बताइए, √5 माइनस √4। इसी तरीके से बच्चों ये भी ऊपर जाएगा तो √6 क्या बच्चों, माइनस √5। ठीक है, जगह नहीं बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, √7 क्या बच्चों, माइनस का √6। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, √8 माइनस √7 बच्चों। और इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, √9 माइनस √8 आएगा बच्चों, आएगा। क्लियर। सबका मैंने क्या किया, परिमेयकरण करके लिख दिया, रेशनलाइजेशन करके सबको लिख दिया। अब बताइए सभी संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह था, प्लस। तो यदि संख्याओं के पहले प्लस हो तो क्या अंदर के चिन्ह बदलते हैं, नहीं बदलते, इसलिए बच्चों मैंने ब्रैकेट भी नहीं लगाया। तो यहाँ सीधे प्लस था बच्चों, तो ये मैंने प्लस लिख दिया बच्चों प्लस। अब देखो कट जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या क्या कट रहा अभी नहीं मालूम। प्लस का √2 माइनस का √2 बच्चों कट गया, प्लस का √3 और ये माइनस का √3 हो गया बच्चों, ये भी कट गया। प्लस का √4 और माइनस का √4 बच्चों, ये भी कट गया। प्लस का √5 माइनस का √5, ये भी कट गया बच्चों। अब बच्चों ये प्लस का √6 और ये माइनस का √6, ये भी कट गया। प्लस का √7 और माइनस का √7, ये भी कट गया बच्चों। प्लस का √8 माइनस का √8, ये भी कट गया बच्चों, कट गया। अब बताइए बचा क्या, आप खुद बताइए। माइनस का 1 बच्चों बचा, और क्या बचा बच्चों, प्लस √9 बचा कि नहीं बचा बच्चों। बताइए √9 की वैल्यू क्या होती बच्चों, 3 होती। क्या होती √9 की वैल्यू, 3। तो मैं इसको हटाकर क्या लिख दूं, 3 लिख दिया बच्चों, लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं। √9 की वैल्यू 3 होती। अब -1 + 3 को सॉल्व करिए बच्चों, तो 3 - 1 बच्चों क्या, प्लस का 2, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है कि नहीं है, ठीक है। आप खुद बताइए, 2 - 1 1 ही आएगा नीचे, 3 - 2 1 ही आएगा। तो ये ऊपर जाके सिर्फ इनका क्या होता है, चिन्ह बस बदल जाता है बच्चों, यही समझाना था आपको। क्लियर हो गया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ और टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम अगले क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में।